जब एक झलक जिंदगी को देखा वो राहों पे मेरी मुस्कुरा रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने। वो हंसी और बोले, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये लाइनें मैंने अपने दादाजी के लिए कही हैं, क्योंकि जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और किसी का आना किसी का जाना हमें ज़िंदगी में कुछ सिखा के ही जाता है। तो बस अगर मतलब जैसे हमारे बच्चे हमारी लाइफ में आए तो उन्होंने हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सिखाया। हम मतलब हम हमसे ऊपर हमारी प्रायोरिटी वो बन गए। इसी तरह से अब जब कोई हमारी ज़िंदगी से जाता है, हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी है, उनकी उम्र 100 के आसपास थी, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हमसे छूट गया है। और उन्होंने जैसी ज़िंदगी जी हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फिर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उनको शुरू से देखा है, बचपन से देखा है। उन्होंने अपने बेटे बेटियों के अलावा पोता पोतियों का भी मतलब हमारा भी वो सब कुछ करने की कोशिश करी जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, और वो ना अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ उन्होंने जी, जैसा वो चाहते थे लास्ट तक उन्होंने वैसा ही किया। चाहे उसके लिए फिर दूसरों को थोड़ी बहुत परेशानी ही क्यों ना हो, लेकिन जैसा वो रहना चाहते थे वो वैसे ही रहे। तो फ्रेंड्स, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, बस उन्होंने अपनी छोटी बड़ी ज़िंदगी जैसी थी वैसी जी ली। अब हमारे पास उनकी यादें हैं, उनके तरीके हैं, उनसे हमने क्या सीखा, कैसे लोगों से मिल के रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब हमने अपने आप अपने पास रख लिया है। इसके अलावा अब उनकी दी हुई उनका दिया हुआ वैसे तो सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें हैं ना, जैसे किसी का आना और किसी का जाना ही लाइफ में हमें सिखाता रहता है। तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग बस इतना ही होगा, क्योंकि अब मैं दिल्ली आ गई हूँ और अब मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। काफ़ी दिन से मैं वहीं पे ही थी और अब मैं ये थोड़ा साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ और मतलब डीक्लटरिंग कर रही हूँ। जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, जैसे दिमाग में से भी कुछ वेस्ट विचारों को डालने से माइंड स्टेबल होता है, वैसे ही घर में से भी वेस्ट सामान को निकालने से घर मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, किस किस ने अपने दादा दादू के साथ टाइम स्पेंड करा है, उनकी अच्छी बुरी यादें आपके पास हैं। बुरी तो क्या, सबके पास अच्छी यादें रहती हैं, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे पास तो इतनी सारी है, मतलब इनफैक्ट मेरा मोस्ट ऑफ टाइम उनके साथ बीता था, क्योंकि मैं छोटी थी तो वहीं पे रहती थी, तो इसलिए। पर जो है भाई उसे ही हमें मतलब वही बात है ना, जैसे जैसे हमारी लाइफ में कुछ घटता जाएगा हमें उनसे कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ये ज़िंदगी है भाई, इसको जीना है, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए। और जो हमारा काम है उसको हमें करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम अपनी अच्छी बातें शेयर करते हैं, और जिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ नहीं करते हैं, तो वो हम सब सीख जाते हैं कि किन से हमें नज़दीकियाँ बनानी है और किन से हमें दूरियाँ बनानी है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करें। और घर के साफ़ सफाई में मतलब सबसे पहले ये डीक्लटरिंग वाला काम होगा, तभी मेरा घर मैनेज होगा। काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ, काफ़ी अनमैनेजेबल हो रहा है, क्योंकि ये घर ना छोटा है। और इसको जब शिफ्ट किया था तो बहुत सारा सामान एकदम से ला के डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम एक एग्ज़ाम देना था मुझे, तो फिर मैंने बाद में ही इसको करने की सोचा। उसके बाद में तो बस ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा सा काम करती हूँ फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, पर कोई नहीं, ये तो होता रहेगा। जो काम ज़रूरी होते हैं उनको हमें पहले करना होता है। तो ये बच्चों के लिए मिट्टी वगैरह मैंने रखी है, तो अब 2-3 दिन लगातार मैं काम करती जाऊँगी तो ये पूरा हो जाएगा। पर अभी तो मतलब दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा है अजीब सा। तो बस मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। नेक्स्ट व्लॉग आपको किस रूटीन वगैरह पे चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे थोड़ी गाइडेंस और मोटिवेशन मिले, क्योंकि
व्लॉग बनाने से ना जो अपनी फैमिली होती है, मतलब आप लोग हो, आपका साथ मुझे चाहिए। आपके साथ के बिना मेरे ये सफ़र आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मेरी छोटी सी छत है और अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो हम मोस्ट क्या ज़्यादा शाम का जो टाइम होगा मैं यहीं पे बिताऊंगी। हम चारपाई लाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ लेके आऊँगी तो फिर वही है ना थोड़ा। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।